जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, आपके साथ अपना अक्षर शेयर कर रहे हैं और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु का मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती, या कहो कि मैं बहुत नाशुक्र हूँ महाराज। बख्शना गुरु जी, अपने बहुत बख्शा है गुरु का। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना चल रही हो, अगर एक बार जय गुरु जी कह के उस समस्या को स्मरण किया और गुरु जी के चरणों में सौंप दिया, तो समस्या का कैसे समाधान होता है, कैसे ख़त्म होती है, ये तो सिर्फ गुरु जी जानते हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी के जुड़ने से पहले इतनी समस्या, इतने दुख, इतनी नेगेटिविटी मेरी ज़िंदगी में थी। और जब गुरु जी ने सर पे हाथ रख दिया और उसके बाद जब गुरु जी ने चरणों में बुला लिया, बड़े मंदिर दर्शन करा दिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व होती चलेगी, ये तो सिर्फ गुरु जी जानते हैं। गुरु जी के श्री चरणों में फिर से शुक्राना करती हूँ और इतना कहती हूँ, बाबा जैसे आपने मुझ पर कृपा करी है, दया की है, ऐसे अपने हर साथ संगत पे करना। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग ये सोचते हैं कि नेगेटिविटी, कोई मर गया चला गया तो शायद हमें कभी परेशान नहीं करेगा, मगर मेरे साथ तो ये सब चीज़ बहुत थी, हद से ज़्यादा। और तो गुरु जी जानते हैं उन्होंने कैसे कैसे हर समस्या का समाधान करा है, कितने कष्ट मेरे अपने ऊपर लिए और कैसे मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। नेगेटिविटी इतनी थी कि मेरे घर के जो पितर बोलते हैं या घर के देवी देवता बोलते हैं, वो भी परेशान करते थे। तो गुरु जी ने धीरे धीरे इन सब चीज़ का समाधान करा, अपने आप ही करा। मैं कहूँ कि गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी थी, मैं जैसे गंगा घाट पे जाते हैं हम लोग, वहाँ शांति पूजा कराते हैं, तो गुरु जी ने कहा कि गंगा घाट पे जाओ, इनकी शांति पूजा कराओ। पूजा भी कराई, इनकी शांति कराई, और जो नहीं माने उनका मंत्र बंधन करवाया गुरु जी ने। वो भी गंगा घाट पे हो जाता है, अगर पंडित जी से बोलो उनका नाम गोत बोल के जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। गुरु जी ने तो हर चीज़ का मुझे हिंट दिया, हर चीज़ का, जिन ने मुझे जो मुझे परेशान करे थे उनका नाम दिया, और जो जिनको ज़रूरी नहीं था कि उनका बंधन मंत्र जाप किया जाए, तो गुरु जी ने एक उपाय बताया। मैं बड़े मंदिर छतरपुर जा रही थी, तो गुरु जी बोले, आज अगर जो तुझे कोई मिले तो समझिए मेरा ही स्वरूप है। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी। तो मैं मेट्रो में बैठी थी, वहाँ मुझे एक आंटी मिली। तो ऐसे ही हम दोनों बात करते रहे। तो आंटी कहने लगी कि मेरा बेटा है, मतलब बेटा है, बच्चे हैं, ख़त्म हो गया, बच्चे ऐसे ऐसे पल रहे। तो मैं कहने लगी, आंटी अगर इतना परेशान करते हैं तो कोई उपाय करो। ये तो बेटा उपाय है तो मगर मन नहीं मानता, माँ हूँ, नहीं कर सकती। तो आंटी ने मुझे बताया कि जैसे अगर कोई तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो गई है और वो तुम्हें परेशान कर रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते, तो 2 रोटी पर अचार रख के और चौराहे पे रखा उसके नाम से। तो गुरु जी ने बोला था आज जो मिलेगा तो मेरा ही स्वरूप मानना। तो मैंने तो गुरु जी का स्वरूप मान के उस बात को मान लिया, और जो गुरु जी ने मुझे दिखाया और जो नेगेटिविटी मुझे परेशान कर रही थी, मैंने गुरु जी का नाम लेकर ऐसे किया। गुरु जी की दया और कृपा से आज हम लोग इतने सही हैं, इतने मतलब खुश हैं कि गुरु जी की कहा पत्थर की लकीर होती है। गुरु जी जानते हैं कि अपने बच्चों को कौन सी चीज़ कहाँ देनी है, इसलिए गुरु जी कहा मानो, मांगो नहीं।
हम फिर भी मूर्ख हैं जो मांगते हैं। खुद मैं बोलती हूँ पता नहीं कितनी बातें मैं गुरुजी से बोल जाती हूँ, फिर भी साथ संगत जी गुरुजी बहुत बख्शते हैं और बख्शनहार है मेरे महाराज। गुरुजी जैसा सच्चा प्रेम न था ना होगा, कभी नहीं हो सकता। और एक सत्संग और सुनाते हैं आपको। सत्संग तो बहुत है जो गुरुजी आज करा। गुरुजी की कृपा से दया से अभी मेरे को गांठ हो गई थी रसोली उसमें बच्चेदानी में पानी गांठ हो गई थी, तो गुरुजी की कृपा से वो गांठ भी सही हो गई, मगर मेरा पीरियड आना बंद हो गया था। अब 2 साल बाद मेरे को फिर से आया था। जब से मैं रसोली थी वो तो ठीक हो गई गुरुजी की कृपा से। गुरुजी का मंत्र जाप करके जल लिया, वो अपने आप ठीक हो गई। दवाइयों से नहीं हुई मगर गुरुजी की जल प्रसाद से सही हो गई। इतनी महिमा है मेरे महाराज की। उसके बाद 2 साल बाद मेरे को पीरियड बहुत धीरे धीरे ज़रा सा रोज़ 10-15-20 दिन परेशान हो गई। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो मैं आपकी सेवा भी नहीं कर पाऊँगी, मगर मैं सेवा करते रहे। मैं बाबा मुझे माफ़ करना। तो गुरुजी ने मेरे ध्यान में आए और कहा, जो मैं पूजा कर रही थी तो मैं गुरुजी की जो चंदन तिलक है वो मैंने अपने पेट पे जिधर बच्चे जाने होते उधर लगा लिया। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जिस दिन से मैंने वो तिलक वहाँ लगाया तब से मेरा जो इतनी परेशान थी मैं, धीरे धीरे पीरियड आ रहा तो बिल्कुल रुक गया। मुझे नहीं पता मेरे बाबा ने क्या कष्ट काटा, मगर काटा है तो गुरुजी का जानते हैं। तो गुरुजी हर बार कहते हैं कि मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ, कोई भी दुख मुझसे छुपा नहीं है, तो कोई दुख तेरे आसपास फटक भी नहीं सकता। और सिर्फ तो शुक्राना करेगा, हंस के शुक्राना करेगा, क्योंकि इतने कष्ट सहने के बाद भी अगर तुम एक बार मेरे बच्चे मुझे एक बार हंस के शुक्राना कर देते तो मैं भी सब भूल जाता। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना महाराज। आपने हमारे सर पे हाथ रखा, हमें अपने शरण में बिठाया, हमारे इतने सारे कष्ट काटे। शुक्राना गुरुजी, हमें ब्लेस किया, हमें अपना बना लिया, हमें गुरु वाला बना दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।